हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, पिता तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, यीशु तेरे लहू की जय, लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अल्फा ओमेगा, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप दया करने वाले दयालु खुदा, यीशु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी महिमा पिता आपको देते, यीशु तेरे लहू की जय। हालेलुया हालेलुया, रिबाना शिकालाबा आवाना मोरिया लाबा 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 लाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि हम फिर से आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पिछले दिनों में खुदा ने हमें संभाल के रखा और अपनी आशीषों से हमें तृप्त किया है। आज हमारे साथ आप दो जवान बच्चों को देख रहे हैं, रुबेन और जोसेफ हमारे साथ वर्शिप में हमारे साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे, दुआ करेंगे, करुणा ऊंचे शब्द से प्रभु की स्तुति करती हुई प्रार्थना करिए। धन्यवाद धन्यवाद जीवितमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम को महिमा और जलाल मिले प्रभु जी। एक और नया दिन प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में देखने के लिए दे दिया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज आपका पवित्र दिन है, जी उठने का दिन है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जहाँ जहाँ आदर सभाएं हो रही है, होने वाली हो चुकी हैं, सब जगहों पर आपके आशीष को चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारा गाना बजाना आराधना स्तुति आराधना करना प्रभु जी आपको पसंद आने पाए, आपका धन्यवाद पिता। आपके नाम को महिमा और जलाल मिले पिता परमेश्वर। आज के वचन के ऊपर भी आपकी आशीष को चाहते, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुनने वालों के ऊपर भी आपका फजल हो जाए, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, सुनाने वाले तेरे दास को भी आपके लहू में छिपाते हैं पिता परमेश्वर। आपका आत्मा उनके अंदर होकर बोलने पाए, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो वचन सुने पिता परमेश्वर लोग आशीष पाए, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सारी आदर में आपके नाम को देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हम गीत गाएंगे, सब लोग हमारे साथ मिलकर गाइए। हमारे गीत की किताब में 9 नंबर, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा यीशु का। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा यीशु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। सब लोग गाइए। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। फिर से आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा यीशु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के बीच
करती रहूं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझ में बहने पाए जगी में। हालेलुया। जीवन जल की नदियाँ मुझ में बहने पाए जगी में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा यीशु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जागू उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। हालेलुया। जागू उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा यीशु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में मैं सिर की आराम पाऊं। प्रभु के सीने में मैं सिर की आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास जगा मुझ में। हालेलुया। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास जगा मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा यीशु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली।
सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तेरी सूरत निकली मेरा ये जिंदा खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना आई किया। जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना अपनी किया। रूह से भर दिया, अपनी तुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही मेरे जीवन की। अपनी तुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना यीशु किया। नाम यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। वो जीवित है सदा तेरा यीशु मसीह। जीवित है सदा, वो जीवित, वो जीवित, वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। उसने पाकर सतेन मेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी यीशु तेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदन हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदन हुआ पड़ा। उसने लाकर सतेन मेरा, यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु यीशु को पा लिया। ना तो बल से
हालेलुया। हम सब अपने आप को बंद करें, थोड़ा समय प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, रक्षा का राजा प्रभु आपका धन्यवाद हो। मुर्दों में से जीव की वाले प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर तेरा बहुत बड़ा कीमती है परमेश्वर, लोगों में चंगाई है, तेरे लोगों में सामर्थ का धन्यवाद। उसके पुत्र यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम धन्य हैं पिता आपका धन्यवाद प्रभु जी। वो आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया आपका धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करते प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएंगे, ये पहाड़ टल जाएंगे, ये पहाड़ टल जाएंगे पर मेरी आत्मा के द्वारा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। उद्धार हमारे यहोवा का, जो सिंहासन पर बैठा है। और मैंने कहा परमेश्वर की महिमा युगानुयुग बनी रहे, परमेश्वर की महिमा युगानुयुग बनी रहे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन का पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए। आपको छोड़कर कोई भी दूसरा स्तुति के योग्य नहीं है। पिता, हम यीशु मसीह के लहू को अपनी आत्मा दे प्राण के ऊपर लेकर तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी अब तक बचाया है, चलाया और हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। प्रभु, लिखा है प्रति भोर तेरी करुणा नहीं होती है, तेरी दया अमर है, इसीलिए हम मिट नहीं गए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, शैतान ने प्रभु धक्का दिया था ओ प्रभु कि हम गिर जाएं प्रभु, लेकिन तूने प्रभु हमारी आंखों को प्रभु आंसू बहाने से बचाया प्रभु, पैरों को ठोकर खाने से बचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, हम सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। आपके सामने प्रभु जी हम झुककर आपको दंडवत करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु, जब अरबों खरबों स्वर्गदूत आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम भी प्रभु जी उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता, तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि खुदावन ने हमें एक और समय दिया, हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। अभी आज हमारे बीच में एक गवाही का समय है। मेरी छोटी बहन रूथ, आज प्रभु ने उसके साथ क्या भलाई की है, गवाही के माध्यम से प्रभु को महिमा देना चाहेगी। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज ये YouTube के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे सुअवसर दिया है कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर की महिमा कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी भलाइयाँ हैं, लेकिन आज दोपहर के टाइम के मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर, हम कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर गए थे और जैसे हम वापस आ रहे थे तो वापस आते वक्त हमने एक नहर देखी, बहुत अच्छा व्यू था। उसके बीच में एक और नहर आ रही थी और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे हमने उधर से निकल रहे थे तो भाई ने बोला कि चलो हम कुछ पिक्स लेते हैं, इतना अच्छा व्यू है। तो मैं जल्दी से एग्री होगी, मैंने बोला हाँ हमें पिक्स लेनी चाहिए। तो मैंने पिक्स लेने के लिए अपने हस्बैंड को बोला कि हम बिल्कुल नीचे की तरफ नहर के किनारे में गए और जैसे पिक्स लेने लगे तो पत्थर में मेरा पाँव जो है फिसल गया और जैसे फिसलने से मेरा करीबन आधा शरीर जो है पानी के बीच में बह गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसी टाइम एकदम परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को बुद्धि दी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा, निकाला। मैं उठ नहीं पा रही थी कि मैं क्योंकि मेरा आधा शरीर पानी में था और मैंने सचमुच आज अपनी आंखों से मौत को देखा है। मैं बहुत इस टाइम सच में डरी हुई क्योंकि वो मैं बात भूल नहीं पा रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के अच्छे वायदे के लिए जो वचन में लिखा हुआ है कि नदियाँ तुझे डुबो नहीं सकेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे नया जीवन दिया है और मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। सारी महिमा आदर मैं परमेश्वर के नाम को देती हूँ जो नया मुझे जीवन दिया। धन्यवाद सबको, जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने खुदावन की स्तुति की, खुदावन की आराधना की। और बाइबल कहती है कि वो अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमने एक अच्छी गवाही सुनी कि कैसे आज रूथ बहन जब नहर में गिर गई थी और परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा उसको दी और
खुदावन ने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। परमेश्वर को सारी महिमा देते हम, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। अभी हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे और हम खुदा के वचन से सीखेंगे। आज मैं जो वचन से सिखाना चाहता हूँ, आज मैं स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे परमेश्वर के दूत जो है अपने खुदा के लोगों की सेवा करते हैं। अगर हम बाइबल में पढ़ें, इब्रानियों उसके 1 अध्याय उसकी 14 वचन में लिखा हुआ है कि जो स्वर्गदूत हैं ये उद्धार पाने वालों की सेवकाई के लिए सिरजे गए हैं। हम जो उद्धार पाने वाले हैं हमारी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने सिरजे हैं। लेकिन जब प्रभु ने हमारी सेवा के लिए सिरजे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वर्गदूतों के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं या स्वर्गदूत हमारी मानते हैं। वो स्वर्गदूत है और बाइबल कहती है कि वो सेनाओं का यहोवा है, और जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के लोगों की सेवकाई करने के लिए आते हैं। हम प्रभु के वचन से कुछ हिस्सों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यहोशू की जो पुस्तक है उसका 5वां अध्याय उसकी 13 आयत से हम देखेंगे। मेरे साथ पढ़ दीजिए। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की आज्ञा क्या है? बस देखिए, यहाँ पर जो हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है ये वो घटना है जब प्रभु का दास मूसा मर गया और खुदा ने यहोशू को अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। अब यहोशू के सामने बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो इस कौम का, इस्राएल कौम का वो अगुआ है और उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर हम यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो 1 अध्याय में परमेश्वर यहोशू के साथ बातचीत करते हैं, यहोशू को दृढ़ करते हैं और यहोशू के साथ परमेश्वर कई वायदे करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग भी रहूंगा। लेकिन यहोशू जो है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब जब यहाँ तक वो आगे हैं, अब उसको आगे जाना है और कनान के ऊपर कब्जा करना है। लेकिन जब वो कनान में जाने वाले हैं तो सामने यरीहो है। जो यरीहो शहर है वो बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर है और यरीहो के जो लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली है। और बाइबल कहती है कि यहोशू जो है वो यरीहो को देख रहा है, वो यरीहो की तरफ अपनी आंखें उठाई हुए है। उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, वो उसके सामने परेशानी है, उसके सामने खतरा है। वो यहोशू जो है वो यरीहो की तरफ देख रहा है। लेकिन जैसे वो यरीहो की तरफ देख रहा है, अचानक वो क्या देखता है कि एक आदमी अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए वहां पर है। और यहोशू उससे एक सवाल पूछता है। यहोशू कहता है, तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है? ध्यान से सुनिए, यहोशू को पता नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि उसके हाथ में तलवार है। इसीलिए यहोशू सोच रहा है कि ये कोई शूरवीर, कोई शूरमा है, कोई युद्ध करने वाला है। यहोशू कह रहा है, तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है? तो जो वो आदमी है वो दरअसल स्वर्गदूत है। वो आम आदमी नहीं है, वो स्वर्गदूत है। और जो उसका जवाब है वो बोलता है, नहीं, वर्ण मैं तो यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है नीदर। इसका मतलब ना मैं तेरी ओर हूं ना मैं तेरे बैरियों की ओर हूं। ध्यान से सुनिए, यहोशू का सवाल था कि तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है? और जो स्वर्गदूत है वो जवाब दे रहा है, ना मैं तेरी ओर हूं ना मैं तेरे बैरियों की ओर हूं, मैं तो यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर खुदा का वचन साफ बता रहा है कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर से संबंधित हैं।
जब उसको पूछा गया तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है, उसने कहा मैं किसी की ओर नहीं हूँ, मैं तो यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। इसका मतलब ये है, स्वर्गदूत ये कह रहा है कि ना मैं तेरी ओर हूँ ना मैं तेरे बैरियों की ओर हूँ, मैं यहोवा की ओर हूँ, और जो यहोवा की साइड में आ जाएगा मैं उसी की ओर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर से संबंधित है। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के बारे में कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के हैं। हम बहुत बार देखते हैं लोग स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, ऐसे आज्ञा देते हैं जैसे स्वर्गदूत ना हो, कोई खिलौने हो, छोटे बच्चे हो, स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं ऐसा कर दो, स्वर्गदूतों ये कर दो वो कर दो। लेकिन बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की मानते हैं और वो परमेश्वर के हैं। भले वो हमारी सेवा टहल के लिए है, लेकिन परमेश्वर उनको आज्ञा देता है। अगर आप मेरे साथ देखें, वचन से आता है 91 उसका 11 आयत पढ़िए कोई जना। हमने पिछले दिनों में जब से ये कोरोना शुरू हुआ है इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ा है, इतना पढ़ा, इतना खींच दिया इस चैप्टर को, बोल बोल के जुबानी याद कर करके बहुत सारा हमने इस वचन को क्लेम किया है। वचन को बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन को समझ कर बोलना सबसे उत्तम बात है। मेरे साथ पढ़िए अगर आपने निकाला है, वचन से आता है उसका 91 उसकी 11 आयत। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो तेरे निमित्त, क्या लिखा हुआ है? वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा। आज्ञा देने वाला कौन है? वो परमेश्वर आज्ञा देने वाला है। परमेश्वर आज्ञा देगा कि तू मेरे लोगों की रक्षा कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम खुद स्वर्गदूतों को आज्ञा देना शुरू कर देते हैं। बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत ने कहा ना मैं तेरी ओर हूँ ना मैं तेरे बैरियों की ओर हूँ, मैं खुदा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने दूतों को खुद आज्ञा देता है। लेकिन कब आज्ञा देता है? बहुत जरूरी है ये बात को जानना। कब खुदा की जो स्वर्गदूत है हमारी सेवा टहल करते हैं, कब खुदा की जो दूत है वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। मैं आपको बाइबल में से एक घटना के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 10 और 11 आयत को। अगर आपको बाइबल में से मिल गया है, मत्ती 4 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम कर कि तू अपने प्रभु यहोवा को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी की उपासना तब कर। शैतान उसके पास से चला गया तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने और लगे। देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। ये जो घटना ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे, बाइबल कहती है कि वो आत्मा की अगुवाई से जंगल में चला गया कि वो 40 दिन निराहार रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे तो उनके पास शैतान आया। बार बार शैतान उसके बार आया, 3 बार लिखा हुआ है। और जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, कोई प्रलोभन लेकर आया, तो यीशु मसीह ने वचनों में से उसको बताया और शैतान को भगाया। प्रभु यीशु मसीह हर बात का जो जवाब थे प्रभु के वचन से दे रहे थे। और फिर क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और शैतान को क्या कहा? लिखा है तू अपने परमेश्वर प्रभु की ही उपासना करना, उसी को दंडवत करना। लिखा शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
बहुत सिंपल बात है यहाँ पर। जब हम खुदा के वचन को बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तब स्वर्गदूत आते हैं और हमारी सेवा टहल करते हैं। दूसरी बात, जब हम शैतान को हुक्म देते हैं, शैतान चला जा, अगर आप शैतान को भी अपने पास बैठा रहने देंगे, शैतान के साथ भी इंटरटेन करेंगे, तो स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। शैतान यीशु मसीह के पास बड़े बड़े प्रलोभन लेकर आया था, बड़ी बड़ी परीक्षा की बातें लेकर आया था, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, शैतान को भगा दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? खुदा का वचन बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो जो स्वर्गदूत है वो हमारी सेवा टहल करने के लिए आएंगे। भजन संहिता 103 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, भजन संहिता 103 उसकी 20 आयत को पढ़िए। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के दूत हैं वो बहुत सामर्थी हैं, बहुत वीर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। फिर आगे क्या लिखा हुआ 20 आयत में? हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे यहोवा की सारी सेनाओं, और उसके टहलुओं। 20 आयत। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। ध्यान से सुनिए, जो स्वर्गदूत है वो बहुत सामर्थी है, वो वीर है, ताकतवर है, लेकिन लिखा हुआ कि वे खुदा के वचन को मानने से पूरा करते। देखिए, सिंपल शब्दों में बताऊं तो स्वर्गदूत हमेशा अलर्ट रहते हैं, वो हमेशा एकदम से तैयार रहते हैं कि खुदावन का वचन बोला जाए, परमेश्वर का वचन बोला जाए और परमेश्वर के वचन को स्वर्गदूत पूरा करे। हालेलुया। वो बिल्कुल रेडी रहते हैं, वो बहुत सामर्थी हैं। 21 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, हे उसकी, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। वो किसकी इच्छा पूरी करते हैं? तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। किसकी इच्छा पूरी करते हैं? परमेश्वर की। हालेलुया। जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यहोशू ने कहा, तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है? स्वर्गदूत ने क्या कहा? नहीं, ना मैं तेरी ओर हूं ना मैं तेरे बैरियों की ओर हूं, मैं परमेश्वर की सेना का प्रधान होकर आया हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। वो खड़े रहते हैं कि कोई परमेश्वर का वचन बोलने वाला हो, कोई परमेश्वर के वचन का आदर करने वाला हो, तो वो उसकी सेवा टहल करते हैं। हम जब आज्ञा देते हैं, स्वर्गदूत तो ये कर लो, स्वर्गदूत तो वो कर लो, वो हमारे नौकर नहीं लगे हुए, वो परमेश्वर के दूत हैं, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। बाइबल कहती है वो सेनाओं का यहोवा है। हे प्रभु की सारी सेनाओं, पढ़िए 21 आयत को। पढ़िए 21, भजन संहिता 103 उसकी 21 आयत। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, हे उसके टहलुओं। देखो किसकी सेना है? यहोवा की। हे यहोवा की सारी सेनाओं। फिर क्या लिखा? और हे उसके टहलुओं, उसके टहलुओं। किसके टहलुए हैं? परमेश्वर की। परमेश्वर के टहलुए। फिर क्या लिखा आगे? तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते तुम हो, जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की सेना है यह जो स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, वो परमेश्वर के टहलुए हैं। और जब हम खुदा का वचन अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह वचनों से बात कर रहा था शैतान के साथ, उसने शैतान को भगा दिया। और बाइबल कहती है
तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। बाइबल कहती है वो जो उसके स्वर्गदूत हैं वो खड़े रहते हैं कि कब हम खुदा का वचन बोले। ऐसे आज्ञा दोगे, अगर जीवन में वचन नहीं है जितनी मर्जी आज्ञा दो, स्वर्गदूत आपकी नहीं मानेंगे। वो हमारी सेवा टहल करने के लिए है, लेकिन जब हम खुदा का वचन बोलेंगे, खुदा के जो दूत है वो इतने सामर्थी है। अगर आप यशाया उसका 37 अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 36वीं आयत में पढ़ेंगे, यहाँ पर जो राजा हिजकिय्याह है इसका जो युद्ध है वो दूसरे लोगों के साथ हुआ है और एक बहुत बड़ी सेना के साथ उसका युद्ध हुआ है। लेकिन जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में गया, वो अपनी फरियादों को खुदा के सामने रखता है, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। यहाँ पर लिखा स्वर्गदूतों को नहीं, एक स्वर्गदूत के लिखा है। मेरे साथ पढ़ दीजिए अगर आपने निकाला है, यशाया 37 अध्याय उसकी 36 आयत को। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। अशूरियों की सेना में जाकर, छावनी में जाकर एक रात में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा, लोथ ही लोथ पड़ी है। जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा, लोथ ही लोथ पड़ी हुई है। एक स्वर्गदूतों ने नहीं, यहाँ लिखा है यहोवा के दूत ने 1,85,000 लोगों को एक रात में मार दिया। खुदावन के दूत जो है वो बहुत सामर्थी है, लेकिन खुदा के जो स्वर्गदूत है वो उन लोगों की रक्षा करते हैं जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जो खुदा की साइड में खड़े हो जाते हैं। यहोशू ने क्या कहा, तू हमारी ओर है या हमारे वैरियों की ओर है? उसने कहा नहीं, ना मैं तेरी ओर हूँ ना मैं तेरे वैरियों की ओर हूँ, मैं तो खुदावन की ओर हूँ। मैं खुदा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्गदूत परमेश्वर के हैं। एंजल्स बिलोंग टू गॉड। वो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की साइड में आ जाएंगे, हम परमेश्वर के स्थान पर खड़े रहेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरे करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, तो स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे। वरना जितनी मर्जी आज्ञा दो, बाइबल कहती है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर आज्ञा देगा कि आपकी वो रक्षा करे। एक स्वर्गदूत जो है एक रात में 1,45,000 लोगों को मार सकता है। अगर आप 1,85,000 लोग दूतों को मार सकता है। लेकिन जो खुदा के दूत है कैसे प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं। वचन संहिता 34 अध्याय उसके 7 आयत में पढ़े, वहां लिखा हुआ है कि यहोवा का दूत उसके दरमियों के चारों ओर छावनी किए रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का दूत उसके दरमियों के चारों ओर छावनी किए हुए रहता है। एक छावनी में कम से कम 1,000 सिपाही होते हैं। अभी हमने देखा कि एक जो स्वर्गदूत है एक रात में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। लेकिन खुदावन के दूतों की छावनी जो है वो हमारे चारों ओर है। खुदा अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है। लेकिन कब रक्षा करता है? जब हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं। कब रक्षा करते हैं प्रभु? जब हम खुदा के साइड में खड़े हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और शैतान को हम भगा देते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। प्रभु यीशु मसीह प्रभु के वचनों को बोल रहे थे। हमने देखा बाइबल कहती है कि जो स्वर्गदूत है वो खड़े रहते हैं, वो अलर्ट हैं कि कोई खुदा के वचन को बोले और वो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। यहोशू ने कहा तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है? उसने कहा ना मैं तेरी ओर हूँ ना मैं तेरे बैरियों की ओर हूँ, मैं तो यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। मेरे प्रियो, आप देखिए आप किस जगह पर हैं। ना तो वो यरीहो की ओर था। देखिए इस्राएल के लोग थे जो, वो भी प्रभु के लोग थे, लेकिन बोला मैं उनकी ओर भी नहीं हूँ, मैं यहोवा की ओर हूँ। हम अपनी जगह को पहचाने कि हम कहाँ पर हैं।
अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में स्वर्गदूतों की सेवा लें तो हमें यहोवा की साइड पर खड़ा होना होगा। अगर हम चाहते हैं कि स्वर्गदूत हमारी सेवा करें तो हमें अपने मुंह से प्रभु के वचनों को बोलना होगा। हम आज्ञा देंगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रभु के वचन को बोलेंगे तो स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए बिल्कुल रेडी है। जब हम प्रभु को पुकारेंगे, जब हम खुदा को पुकारेंगे, हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा जब उसको स्नेह धमकियां दे रहा था तो उसने बोला प्रभु इसकी धमकियों को देख, मैं तुझे पुकार रहा हूं। तो खुदावन ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि वो अपने लोगों की तरफ से लड़ सके। मेरे प्रियो, हम स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दे सकते, हम स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं कर सकते। हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, हम प्रभु से मदद मांगे, प्रभु अपने दूतों को हमारे लिए भेजेंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम आने वाले दिनों में अपने आप को प्रभु के अधीन करें, हम प्रार्थना करें, हम अपनी समस्याओं में परमेश्वर को पुकारें, हम अपने मुंह से खुदा के वचनों को बोलें, हम शैतान को भगा दें। स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल के लिए आएंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा समय हम प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम स्वर्गदूतों को ये आज्ञा नहीं देंगे कि स्वर्गदूतों तुम हमारी मदद करो, स्वर्गदूतों ये कर दो, उसको उलट दो, उसको पलट दो। हम प्रभु से अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, खुदा के वचनों को बोले, शैतान का सामना करो। बाइबल कहती है वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब शैतान भाग जाएगा तो प्रभु के स्वर्गदूत आकर अपनी सेवा टहल करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहोशू ने पूछा तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर है? स्वर्गदूत ने स्पष्ट कहा ना मैं तुम्हारी ओर हूँ ना मैं तुम्हारे बैरियों की ओर हूँ, मैं खुदावन की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। प्रभु होने दे कि हम उस स्थान पर आ जाएं जो स्थान तेरा है प्रभु जी, हम उस जगह पर आ जाएं प्रभु जिस जगह पर तू है प्रभु परमेश्वर, हम तेरी साइड आ जाएं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम अपने मुंह से अब तेरे वचनों को बोले। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने भी अपने बड़े नामों से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन तेरे दूत जो है वो सामर्थी है प्रभु जी, वो बड़े वीर है प्रभु जी। ओ प्रभु एक दूत एक रात में 1,85,000 लोगों को मार सकता है प्रभु जी। तूने अपने धर्मियों के चारों ओर अपने दूतों की छावनी की हुई है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हम जहां कहीं भी जाएं वो हमारी रक्षा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा पिता आपको देते हैं। खुदा वो तेरे दूतों को आज्ञा दे प्रभु जी कि वो हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी सेवकाइयों की, हमारे बच्चों की, हमारी कलीसिया की रक्षा करे प्रभु, हमारे परिवारों की रक्षा करे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। ये आत्माएं तूने इसीलिए सृजी हैं जो उद्धार पाने हैं, उद्धार पाने वाले उनकी सेवा के लिए प्रभु ये आत्माएं तूने रची हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा पिता आपको देते हैं। ब्लेस करो प्रभु जी, सुनने वालों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। जितने लोग YouTube के माध्यम से प्रभु जी हमें सुन रहे हैं प्रभु, और जो लोग अभी भी सुन रहे हैं प्रभु, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। तेरे दूतों की सेवा प्रभु जी इन लोगों को दे प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में प्रभु जी तेरे दूतों की सेवा दे प्रभु जी, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह करो, अपना फजल करो प्रभु, दया करो, कृपा करो। सारी महिमा पिता आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं और हमें प्रभु इस समय सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, ओ प्रभु जिनके पास नौकरियां नहीं है उनको नौकरियां मिल जाए प्रभु जी। आने वाले समय में जो प्रभु कलीसिया में शादियां हैं प्रभु, उन शादियों पर तेरी बरकत हो प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, अगर किसी के पास बच्चे नहीं है प्रभु, तू उनको बच्चों की आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। यीशु नासरी तू उनको बच्चों की आशीष दे प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी लोग तेरा वचन बोले प्रभु, हम तेरा वचन बोले प्रभु जी, दया करो, अनुग्रह करो। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकश राकर खुदा उनके तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।